धोरण 7 विषय हिंदी काव्य 2 तब याद तुम्हारी आती है। काव्यगान, काव्य की समझूती और प्रश्न के उत्तर, शब्दार्थ और विरुद्धार्थी शब्द पहले वीडियो में देखे। दूसरे वीडियो में चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। पेज नंबर 6 अभ्यास पाठ में है। चित्र को देखिए कि चिड़िया उड़ रही है। एक चिड़िया है इसलिए चिड़िया, और 3 हो गई इसलिए चिड़िया। तो चिड़िया उड़ रही है। दूसरा वाला में कली बताई हुई है। एक चित्र में एक कली है और दूसरे चित्र में 3 कली है। तो एक है तो उसका वचन आएगा कली नहीं खिलती है, और दूसरे में आगे कलियाँ नहीं खिलती है। अब बूंदे का चित्र है तो बूंद गिरती है। 3 बूंद हो गई तो बूंदे गिरती है। दरवाजे के चित्र में देखिए, दूसरे वाले में दरवाजे खुले हैं। 3 है इसलिए दरवाजे, और 1 है तो दरवाज़ा खुला है। आगे लड़कियां का चित्र दिखाई दे रहा है। 3 लड़कियां हैं और एक चित्र में 1 लड़की है। तो लड़कियां खेल रही है, तो रिक्त स्थान में आएगा लड़की खेल रही है। 1 है इसलिए लड़की। इसी तरह आएगा चिड़िया चिड़ियाँ, कली कलियाँ, बूंद बूंदे, दरवाज़ा दरवाजे, लड़की लड़कियाँ। शब्द को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। ही है जल जीवन, तो उसका वाक्य, ये वाक्य पूरा है पंखुड़ियों के अंदर, पर उसको सही ढंग से लिखने के लिए करेंगे जल ही जीवन है। दूसरा, हे में फूलों भरता रंग कौन, तो फूलों में रंग कौन भरता है। तीसरा चित्र, हे में बादल बिजली क्यों चमकती, तो बादल में बिजली क्यों चमकती। इस तरह चित्र को चिपका कर प्रश्न के उत्तर लिख सकते हो। अब आगे देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्न। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है, तो चिड़िया खुशी के गीत बड़े सवेरे गाती है। सुबह होने पर प्रकृति में कैसा बदलाव आते हैं, तो सुबह होने पर आकाश में तारे और चांद छिप जाता है। रात का अंधेरा दूर होने लगता है। पूर्व दिशा में सूर्योदय की लाली छा जाती है। पंखी चहचहाने लगती है। कलियाँ अपनी पंखुड़ियाँ फैलाकर खिलने लग जाती है और अपनी सुगंध हवा में चारों ओर फैलाने लगती है। इस प्रकार सुबह का दृश्य बड़ा सुहावना लगता है। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है, बारिश की मौसम में, वर्षा ऋतु में, जब पानी गिरता है और हरी हरी घास उगती है और सूखे पौधे वापस हरे भरे हो जाते हैं। पेड़ों को नया जीवन मिल जाता है। पत्तों की शोभा अति सुंदर दिखती है। तब वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। लास्ट वाला प्रश्न, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है, तो वर्षा आने पर मैदानों में हरी घास उग जाती है। खेतों में हरी फसलें लहराती है। पेड़ पौधे हरे भरे झूमने लगते हैं। बागों में और जंगलों में हरियाली चारों ओर बिखरती है, बाहर आ जाती है। सूखे पर्वत हरे हरे हो जाते हैं। इस तरह हरियाली सभी जगह छा जाती है। अब पेज नंबर 8, 8वां पेज नंबर। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। विद्यार्थी मित्र, कोष्टक आप तो पहले दौड़ना है या चिपकाना है, फिर उसमें आएगा आपको प्रश्न लिखा हुआ है प्रातः काल, तो उसका उत्तर आएगा, समानार्थी उत्तर आएगा प्रातः काल का आएगा सुबह। तो सुबह लिखा हुआ है तो प्रातःकाल उसका उत्तर आएगा। फिर खुशी, तो खुशी का पहले 3 में दिखाई देगा आनंद। खुशबू आनंद के नीचे वाले 3 में दिखाई देगा सुगंध। बहुत लास्ट वाले में 2 में दिखाई देगा ज़्यादा। मुस्काना, तो उसका आएगा हंसना। ऊपर से नीचे आएगा आनंद के बाद में हंसना। तो इसी तरह समानार्थी उत्तर। अब उसके वाक्य में भी प्रयोग करना है कि सुबह प्रातःकाल, तो प्रातःकाल देवालय में पूजा हो जाती है। खुशी आनंद, चारों ओर में आनंद आया।
खुशबू सुगंध, मुझे गुलाब की सुगंध बहुत अच्छी लगती है। बहुत ज़्यादा, आज गर्मी ज़्यादा है। मुस्काना, हंसना, बच्चे ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। विकल्प: कलियाँ खुशी के गीत कब गाती है? सुबह को। ठंडी ठंडी हवा कब मस्ती ढोकर लाती है? सुबह में। वर्षा ऋतु में पानी की बूंदें कैसे गिरती है? छम छम। तब याद तुम्हारी आती है। काव्य के कवि का नाम बताइए। राम नरेश त्रिपाठी। प्रातःकाल दुनिया पर कौन मुस्कुराता है? कलियाँ। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सुबह में चिड़िया कुछ गीत खाली जगह के गाती है। खुशी, खाली जगह की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू, खाली जगह दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्कुराती है। कलियाँ, बच्चों को खाली जगह की याद आती है प्रभु की। सही विकल्प चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। कलियाँ दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्कुराती। चिड़िया रोज बड़े सवेरे उठकर खुशी के गीत गाती है। अस्तु।